सर्दी में कैल्शियम की कमी, पट्टों का खिंचाव, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, सर्दी के लड्डू। सर्दी में लड्डू किस चीज़ के बनाएं, कौन कौन सी चीज़ डालें, ये लड्डू किस तरह खाएं। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज स्पेशल लड्डू बनाने की एक तरकीब बताता हूं। इसको आप सस्ता भी बना सकते हैं, महंगा भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है कि आप उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं। जो सस्ते आइटम है उसमें आप लेंगे 1 पाव सफ़ेद तिल, इनको साफ करके ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फिर लेंगे आप नारियल आधा पाव, इसको ब्रीक कर लेंगे। फिर आप लेंगे बादाम 1 पाव, इनको भी ग्राइंड कर लेंगे। ये 3 आइटम तो हैं बहुत ज़रूरी जो आप इसमें डालेंगे। इसके साथ आप लेंगे आधा किलो सूजी, इसको साफ कर लेंगे, छान लेंगे। इसको डालेंगे उसमें फ्राई पैन में, खुश्क ऐसे इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, भून लेंगे। इसके साथ आप लेंगे 1 छटांग खसखस, इसको साफ करने के बाद इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये चीज़ें मेरे ख्याल में काफ़ी है। इनको आपने सूजी को ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद उसमें जब वो थोड़ा से कलर चेंज करने लगे तो उसमें घी डालना है। देसी भी डाल सकते हैं, खालिस घी भी डाल सकते हैं, बाजार वाला भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। ये चीज़ डालेंगे, घी डालेंगे इसमें, इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा। फिर इसमें डालेंगे आप जिनने जो चीज़ें बनाई थी, जिसमें बादाम था और नारियल थी, जनाब तिल थे सफ़ेद, और साथ था खसखस का पाउडर। इन चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे, हल्का सा इसको मज़ीद ड्राई रोस्ट करेंगे। ये करने के बाद आप इसमें हस्बे ज़ायक़ा गुड़ डालेंगे या चीनी डालेंगे, एक शीरा सा बन जाएगा। फिर इस शीरे को थोड़ा सा गाढ़ा होने दें। ये गाढ़ा होने पर इसको उतार लें और इसके लड्डू बना लें। इसमें मज़ीद बेहतर टेस्ट के लिए मूंगफली का मौसम है, मूंगफली को साफ़ करने के बाद वो भी उसका जो है ना कुछ टुकड़े हल्का सा मामूली सा उसको चोटी लगाने के बाद जो है ना वो ताकि पीसेस भी हो जाए, उसको शामिल कर लें। ये आपके लड्डू तैयार हो गए। ये लड्डू आप सुबह को नाश्ते से पहले 2 लड्डू आपके लिए काफ़ी हैं, रोज़ाना लें। उसके बाद आप नाश्ता करें या दूध का 1 कप ले लें या चाय का 1 कप ले लें। ये लड्डू जो है सर्दियों में जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, पट्ठों के अकड़ाव के लिए, कमज़ोरी के लिए बहुत बेहतरीन है। ये आप एक दफ़ा बनाएं, देखें कि आपको इतना इसका मज़ा आएगा, इतना आपकी सेहत पे असर पड़ेगा कि आप इसको बनाते रहेंगे। इसको अगर आप गर्मियों में भी यूज़ करना चाहें तो आप इसकी मिकदार कम कर सकते हैं, गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ना हर किस्मी ताकत देता है इंसान को। कमर का दर्द हो गया, पट्ठों का दर्द हो गया, शोल्डर का दर्द हो गया, घुटने का दर्द हो गया। अगर इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 पाव कीकर की गोंद जो है वो ड्राई रोस्ट करने के बाद ग्राइंड करके वो शामिल कर लें, तो ये और सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप कहेंगे पैसे बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ बनती जा रही है जो आपको ना तो अंग्रेज़ी दवाइयों में मिलती है, ना ही किसी देसी दवाइयों में मिलती है। ये बेहतरीन फितरी टॉनिक है, जिसमें आप अपने हाथ से चीज़ें बनाएंगे और आप खा के हैरान होंगे। अगर आपको शुगर का इश्यू है तो आप उसमें वो नहीं डालेंगे, गुड़ या चीनी नहीं डालेंगे, आप ऐसे खा सकते हैं। शुगर वाले लोग खा सकते हैं। ये बेहतरीन टॉनिक है, ये हड्डियों को मजबूत करता है, कमर दर्द का इलाज है, बढ़ती हुई कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सर्दी के लड्डू जो हैं इनसे ज़रूर लुत्फ़ उठाएंगे और बनाएंगे और
तजर्बा करके देख लें एक दफ़ा, देखेंगे कि ये कितना पावरफुल टॉनिक है। बच्चों को आधा लड्डू दें, बच्चे शौक से खाएंगे और उनके लिए ये बहुत मुफीद है। ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, ये 4 साल के बच्चों के लिए बेहतरीन है। बुजुर्गों के लिए ये बेहतरीन है। ये बेहतरीन ताकत का खजाना है। आजमा के देखें एक दफ़ा। ये ऐसी बेहतरीन चीज़ बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतना बेहतरीन टॉनिक। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी ट्राई भी ज़रूर करेंगे और इसको शेयर और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स।